एरोप्लेन पर भूतों का कब्जा। मुंबई के बिजनेसमैन विवेक शर्मा के बेटे राहुल की अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। वो लोग हनीमून पर लंदन जाने का प्लान बनाते हैं। बेटा बेटा राहुल, अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी का मैं क्या गिफ्ट दूं? मैं तुम्हारी शादी पर तो नहीं आ पाया, पर तुम्हें आज गिफ्ट दूंगा। बताओ क्या चाहिए? अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम्हें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। क्यों ना तुम कहीं बाहर घूमने जाओ। हाँ पापा, हम भी कहीं घूमने का ही सोच रहे थे। हमने कल ही प्लान बनाया है लंदन जाने का। अगर आप चाहो तो हमें लंदन की टिकट करा दो, हम वहाँ घूमने चले जाएंगे। हाँ पापा, ये सही रहेगा। आप हमें हमारी शादी के गिफ्ट में लंदन का टिकट बुक करा दो, हम लंदन ही घूमने जाएंगे। राहुल और मीरा की बातें सुनने के बाद विवेक अपने बेटे और बहू के लिए लंदन की 2 टिकट बुक करवाता है, जिसके बाद वो लोग शाम को ही लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर काफी देर बैठने के बाद जब उनकी फ्लाइट का समय होता है, वो लोग अपनी फ्लाइट में जाते हैं। राहुल जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज पहली बार एरोप्लेन में बैठी हूँ। मैं बता नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर यूं ही दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। काफी देर हो गई थी। राहुल को काफी तेज भूख लगती है। मीरा यार, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है और अभी तक ये एरोप्लेन वाले कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए। राहुल मीरा से इतना कह ही रहा होता है कि इतने में एरोप्लेन की एयर होस्टेस खाना लेकर वहां पहुंच जाती है और सबकी सीटों पर खाना देने लगती है। उनके खाना रखने के बाद जैसे ही राहुल अपने खाने के ऊपर से कपड़ा हटाता है, वो लोग उस खाने में कुछ ऐसा देखते हैं कि राहुल और मीरा अपने खाने को देखकर चीख पड़ते हैं। राहुल जी, ये क्या है? देखिए ना, ये तो मुझे किसी की मुंडी नजर आती है। और ये देखिए, ये हाथ की उंगलियां। अरे बाप रे, ये क्या है? खाना देखने के बाद राहुल एयर होस्टेस को आवाज लगाता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या है? ये आप कैसा खाना लेकर आए हो? ये देखो देखो, इसके अंदर ये क्या क्या है? छी छी छी, ये क्या है? राहुल के इतना कहते ही वहां खड़ी सारी एयर होस्टेस और वहां पर काम करने वाले सभी लोग भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। उन लोगों को भूत और चुड़ैल के रूप में देख राहुल और मीरा के साथ साथ उस एरोप्लेन में बैठे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक भूत मीरा को पकड़कर एरोप्लेन से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद राहुल बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और मीरा का नाम ले लेकर चिल्लाने लगता है। ऐसे ही करके एरोप्लेन के भूत उसमें बैठे लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके राहुल जब पायलट की तरफ जाने लगता है, उनमें से एक चुड़ैल राहुल से कहती है, तुम इस तरफ मत जाओ, वरना अगर पायलट को गुस्सा आ गया तो वो ये पूरा एरोप्लेन ही खाई में लेकर गिरा देगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम भी तो इन लोगों की तरह ही भूत हो, तो तुम मुझे क्यों छुपने के लिए कह रही हो? तुम क्यों नहीं लोगों को मार रही? मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी मीरा हूँ। मुझे अभी इन लोगों ने मार दिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे तो इन्होंने मार दिया, पर मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। मैं जैसे तैसे करके इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। तुम अपनी जान बचाओ। और फिर राहुल एक सीट के नीचे जाकर छुप जाता है। उधर वो भूत और चुड़ैल हर एक इंसान को मार देते हैं। उन लोगों को मारने के बाद उनमें से एक भूत बोलता है, मुझे अभी भी इस एरोप्लेन में से किसी जिंदा इंसान की खुशबू आ रही है। नहीं, अब कोई भी इंसान नहीं बचा। अब इस एरोप्लेन को लैंड करवाओ और अब हम ये सिलसिला कल शुरू करेंगे। जिसके बाद वो लोग उस प्लेन को नीचे उतार लेते हैं और मीरा चुड़ैल अपनी चालाकी दिखाकर राहुल को उस एरोप्लेन से सही सलामत निकाल देती है। जाओ राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।